क्या आप जानते हैं कि विज्ञान के कुछ असफल प्रयोग आज भी हमारे आसपास के वातावरण और हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं? कुछ ऐसे प्रयोग जिनका उद्देश्य कुछ नया हासिल करना था, लेकिन उनके नतीजे विनाशकारी रहे। इतिहास में दर्ज कई ऐसे असफल प्रयोग हैं जिनका असर आज भी बरकरार है। आइए जानते हैं एक ऐसे ही वैज्ञानिक प्रयोग के बारे में जो असफल हुआ, लेकिन आज भी उसकी छाया हमारे जीवन पर बनी हुई है। नंबर 1, चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर। एक भूल जिसने लाखों जीवन बदल दिए। 26 अप्रैल 1986 की रात यूक्रेन के एक छोटे से शहर चेरनोबिल में एक सामान्य परीक्षण के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने विज्ञान जगत को हिला दिया। यह घटना थी चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना की, जिसमें एक परमाणु रिएक्टर में हुए विस्फोट ने पूरे यूरोप में रेडियोधर्मी विकिरण फैला दिया। इस हादसे में हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग विकिरण के प्रभाव से प्रभावित हुए। असल में इस दुर्घटना के पीछे का कारण था रिएक्टर की सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण, जिसे सही तरीके से नहीं किया गया था। रिएक्टर नंबर 4 को अस्थायी रूप से बंद कर परीक्षण चल रहा था, जिसमें ऊर्जा कम कर सिस्टम की जांच की जा रही थी। लेकिन एक तकनीकी त्रुटि और गलत इंसानी फैसलों के कारण रिएक्टर में भीषण विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से इतना अधिक रेडिएशन निकला कि आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग इसकी चपेट में आ गए। नंबर 2, आफ्टर द एक्सप्लोजन। क्या हुआ? विस्फोट के तुरंत बाद रेडियो एक्टिव मटीरियल्स वातावरण में फैल गए। साइंटिस्ट्स ने इस रेडिएशन को सीमित करने के प्रयास किए, लेकिन विकिरण की मात्रा इतनी अधिक थी कि इसे पूरी तरह नियंत्रित करना असंभव था। रेडिएशन के प्रभाव से उस समय लाखों लोग सीधे प्रभावित हुए। बहुत से लोग बीमारियों से पीड़ित हो गए और इस हादसे के कुछ ही सालों के भीतर कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के मामले तेजी से बढ़े। नंबर 3, द रेडियो एक्टिव इम्पैक्ट ऑफ चेरनोबिल आज भी जारी है। चेरनोबिल हादसे को बीते अब दशकों हो चुके हैं, लेकिन इसके असर से यूक्रेन, रूस और आसपास के कई क्षेत्रों में आज भी जनजीवन प्रभावित है। चेरनोबिल के आसपास का इलाका आज भी एक्सक्लूजन जोन के रूप में जाना जाता है। यहाँ प्रवेश करना बेहद खतरनाक है, क्योंकि रेडियोधर्मी विकिरण अब भी हवा, पानी और मिट्टी में मौजूद है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि चेरनोबिल के इलाके में रेडिएशन का प्रभाव कुछ और 100 वर्षों तक बना रहेगा और इसे हटाना आसान नहीं है। नंबर 4, ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। इस हादसे ने यह भी साबित कर दिया कि न्यूक्लियर एनर्जी कितनी खतरनाक हो सकती है यदि इसका सही तरीके से प्रबंधन न किया जाए। रेडिएशन का असर न सिर्फ तत्कालीन पीढ़ी पर पड़ा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह एक गंभीर समस्या बन गया है। कई स्टडीज में यह पाया गया कि इस दुर्घटना के कारण बर्थ डिफेक्ट्स, कैंसर और अन्य बीमारियों के मामलों में वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, चेरनोबिल के आसपास का पूरा इकोसिस्टम आज भी विकिरण से प्रभावित है, जिससे प्लांट्स और एनिमल्स में असामान्य परिवर्तन देखने को मिलते हैं। नंबर 5, लेसन्स लर्न्ड। एक चेतावनी। चेरनोबिल की घटना विज्ञान के लिए एक सबक बन गई कि किसी भी तकनीकी प्रणाली में सुरक्षा की अनदेखी करने से भारी नुकसान हो सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही जिम्मेदारी का कार्य है और इसमें एक छोटी सी लापरवाही भी तबाही का कारण बन सकती है। इस हादसे ने न्यूक्लियर सेफ्टी को लेकर दुनिया भर के देशों को सतर्क किया और यह सुनिश्चित किया कि आगे ऐसी घटनाओं से बचने के लिए स्ट्रिक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन किया जाए। आज भी यह घटना साइंटिस्ट्स और दुनिया भर के लोगों के लिए एक वार्निंग की तरह है कि अगर हमें सेफ और हेल्थी लाइफ की कामना करनी है तो हमें साइंस के हर कदम को सोच समझकर और जिम्मेदारी के साथ उठाना होगा।